हेलो एंड वेलकम टू CSS स्मार्ट स्टडीज। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स को देखने जा रहे हैं जो कि CSS एंड PMS के प्रेसी एंड कंपोजिशन के सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ना सिर्फ ये सिर्फ पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर आपको काम आएंगे, ये आपकी वोकेबलरी को भी इंक्रीज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज का जो हमारा पहला पेयर ऑफ वर्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट। एक है कॉम्प्लीमेंट जिसके अंदर आई यूज होता है और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट जिसके अंदर ई यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट विथ आई जो है वो फंक्शन करता है एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब। एज अ नाउन जो इसकी मीनिंग होती है दैट रेफर्स टू एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टीम, एडमायरेशन और प्रेज। और एज अ वर्ब जो इसकी मीनिंग होती है टू पे अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है एज अ नाउन उसकी मीनिंग होती है किसी की तारीफ करना, ठीक है। और एज अ वर्ब उसकी मीनिंग होती है टू पे अ कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड गिव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट yesterday. The remarks you gave are tremendous compliment. और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है जिसके अंदर ई यूज होता है, वो भी एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब यूज होता है। एज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट की जो मीनिंग होती है दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कंप्लीट्स और ब्रिंग्स टू परफेक्शन। एज अ नाउन जो कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग होती है वो चीज़ जो किसी चीज़ को मुकम्मल करे या परफेक्ट करे। और एज अ वर्ब इट मीन्स टू सप्लीमेंट एडिक्वेटली और टू कंप्लीट। सो कॉम्प्लीमेंट जो ई के साथ है उसकी मीनिंग होती है किसी चीज़ को मुकम्मल करना। राइस मेक्स एन एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट टू अ curry dish. The dressing is an expected complement of salad. हमारा जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है वो है चूज। एक है चूज और दूसरा है चोज। अब चोज जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ चूज है जिसको हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। और चूज जो फर्स्ट फॉर्म है दैट मीन्स टू पिक वन थिंग ओवर एन अदर। किसी चीज़ का इंतखाब करना को हम लोग जो है वो चूज़ करते हैं। और चूज़ का जो सेकंड फॉर्म है या जिसको सिंपल पास्ट कहते हैं उसकी फॉर्म है चूज़ की जो सेकंड फॉर्म है वो है चोज। नेक्स्ट जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड है वो है डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स। अब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स ये जो टर्म्स मोस्टली यूज़ होती हैं, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स भी हैं और रिपब्लिकन्स भी हैं। अब इन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के दरमियान जो फ़र्क है, जो डेमोक्रेट्स होते हैं दैट आर लिबरल एंड लेफ्ट लीनिंग, बल्कि और जो ऑन द कंट्ररी जो रिपब्लिकन होते हैं वो कंजर्वेटिव और राइट लीनिंग होते हैं। अब डेमोक्रेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उनके जो फीचर्स हैं वो ये हैं, डेमोक्रेट्स आर progressive taxation and minimum wages like greater tax rate for larger income household, created from anti-federalist ideals and change over time for higher government regulation. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिटी के अंदर बिलीव करते हैं डेमोक्रेट्स। और डेमोक्रेट्स का जो मिलिट्री के ऊपर स्टांस है वो कहते हैं कि मिलिट्री को ऊपर जो है कम स्पेंडिंग की जाती है। और गे मैरिजेस को जो है डेमोक्रेट्स सपोर्ट करते हैं और उनके सामने जो है वो अबॉर्शन जो है वो लीगल होनी चाहिए। दे सपोर्ट फॉर डेथ पेनल्टी, वो जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं डेथ पेनल्टी को। डेमोक्रेट्स जो है स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करते हैं डेथ पेनल्टी को। और जो है ये टैक्स के मामले में जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव होते हैं। नॉट अगेंस्ट हायर टैक्सेस टू फंड द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, गवर्नमेंट रेगुलेशन आर नेसेसरी। दे सपोर्ट हेल्थ केयर यूनिवर्सली एंड लार्ज सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। अब आ चलते हैं रिपब्लिकन्स के ऊपर। दे बिलीव इन जस्टिस एंड इंडिविजुअल राइट्स। और उनका जो मिलिट्री के ऊपर स्टांस होता है वो ये कहते हैं मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा जो है वो स्पेंड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेट्स की तरह कम स्पेंडिंग के अंदर बिलीव करते हैं।
और रिपब्लिकन्स का जो स्टांस ऑन गे मैरिजेस है वो गे मैरिजेस को जो है अपोज करते हैं, और जो एबॉर्शन के बारे में है वो उसको रिजेक्ट करते हैं। डेथ पेनल्टी को भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कम इंटेंसिटी के अंदर। ऑन द कॉन्ट्ररी जो डेमोक्रेट्स हैं वो डेथ पेनल्टी को स्ट्रांगली जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स जब सपोर्ट करते हैं उनकी कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। सो ये जो है वो डिफरेंस होता है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, जो कि दोनों के दोनों जो है अमेरिका के अंदर दो पार्टीज हैं। एक है कैन नॉट और दूसरा भी है कैन नॉट। एक विदाउट जो है वो स्पेस है, एक वर्ड है और दूसरा फ्रेज है। कैन नॉट का जो मतलब होता है वो सिंपली होता है अनएबल टू और नॉट बीइंग परमिटेड टू डू समथिंग। और जो कैन नॉट एज अ फ्रेज जो दो लफ्जों का मजमुआ है, ओनली अपीयर्स सेपरेटेड इफ not belongs to an other construction such as not only and but also। अब जो राइट साइड पे आपको कैन नॉट नज़र आ रहा है, ये इसका यूज़ जो होता है विद स्पेस जो होता है वो तब होता है जब इसके साथ जो है दूसरा स्ट्रक्चर भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, दे कैन नॉट ओनली compensate for declining liquor sales but can even arrest or reverse the trend। The utility model can not only sterilize but also can dry, remove the dust and purify air। हमारा जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है वो है कैपिटल वर्सेस कैपिटल। अब जो कैपिटल है वो सिंपली जो गवर्नमेंट का जो सेटअप होता है जहाँ पे उसका ऑफिसेस होती हैं, हेड ऑफिसेस, उस जगह को जो है हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल एज एन नाउन भी होता है और एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है। एज एन नाउन वो जो रेफर करता है द सीट ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ नेशन और स्टेट, वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, और अपर केस लेटर। अपर केस लेटर को भी जो है हम कैपिटल लेटर को जो है अपर केस को रेफर करता है कैपिटल एज एन नाउन, और एज एन एडजेक्टिव इट मीन्स प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल एसेट्स। इसकी एग्जाम्पल ले लें एज अ नाउन, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, वी डू नॉट हैव इनफ कैपिटल टू बाय न्यू प्रीमिसेस। इधर ये कैपिटल जो है वो रेफर कर रहा है फाइनेंशियल एसेट्स को, और ऊपर वाले जुमले में एज अ नाउन को जो है वो रेफर कर रहा है। और दूसरा जो लफ्ज है वो है कैपिटल। कैपिटल इज अ बिल्डिंग और सेट ऑफ बिल्डिंग इन विच अ स्टेट लेजिस्लेचर मीट्स। कैपिटल वो जगह है जिधर जो है वो स्टेट किसी भी रियासत का जो कानून साज असेंबली है जिधर मीटिंग करती है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इट कैन आल्सो रेफर टू द यूएस कैपिटल बिल्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड है वो है क्लाइंट वर्सेस कस्टमर। क्लाइंट एंड कस्टमर आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दैट डिफर इन देयर कन्वेंशनल डेफिनेशन। अब जो क्लाइंट से मुराद है इज अ पर्सन हु ओनली रिसीव ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, और कस्टमर is a person who buys goods and services from the business or store। कस्टमर एक सिंपल जो है ख़रीदार होता है, लेकिन क्लाइंट एक स्पेशल होता है who receives official and professional services। नेक्स्ट जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड है वो है, एक है ककाओ और दूसरा है कोको। अब जो ककाओ का मतलब है इट इज़ अ रॉ चॉकलेट base that's less processed that can cacao powder or chocolate bars। और दूसरा लफ्ज है कोको। कोको इज अ चॉकलेट पाउडर। सो एक जो है वो चॉकलेट पाउडर को रेफर करता है और दूसरा जो है वो रॉ चॉकलेट को जो है कहते हैं। नेक्स्ट जो पेयर है वो है कैन वर्सेस मे। अब कैन और मे जो है दोनों के दोनों जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट इज यूज इन टू केसेस। कैन जो है वो दो केसेस के अंदर यूज होता है। फर्स्ट वन इज टू टॉक अबाउट एबिलिटी। अब किसी की एबिलिटी शो करने के लिए जो है कैन का यूज करते हैं, और दूसरा जो इसका यूज है वो है टू आस्क और गिव परमिशन इनफॉर्मली।
अब जो कैन है वो भी किसी से पूछने के लिए, परमिशन मांगने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो इनफॉर्मल होता है। और मे जो यूज़ होता है वो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ होता है। मे इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट इज़ जनरली यूज्ड टू गिव और आस्क परमिशन फॉर्मली। हमारा नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड है, एक है कैट्सअप और दूसरा है कैच अप। ये दोनों के दोनों मोस्टली सेम है, लेकिन इनकी ज्योग्राफिकल यूज़ का फ़र्क है। अब जो कैट्सअप है वो मोस्टली यूज़ होता है लैटिन अमेरिका और मैक्सिको के अंदर, और कैचअप जो वर्ड है वो ओवरऑल बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड है वो यूज़ होता है। कैचअप इज़ अ टोमेटो बेस्ड condiment. The term is common in some parts of the US, Latin America and Mexico. And ketchup is the same product as catsup. This term is more popular in most countries. और जो most of the countries के अंदर जो term use होती है वो होती है ketchup, और ketchup का जो यूज़ है वो मोस्टली है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, लैटिन अमेरिका और मैक्सिको के अंदर जो है वो ये टर्म यूज़ की जाती है। हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है वो है कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनका जो डिफरेंस है, कॉलेज ऑफर relatively simple institutional structure, do not have multiple level of study nor divisions with the program of study. On the contrary, university are typical larger and are a more complex institution comprised of degree granting entities at different levels of study. So guys, thank you so much for listening this lecture. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।